ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला लगातार चर्चा में है और सोशल मीडिया पर ऐसा लग रहा है कि आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के अलावा जैसे कोई मुद्दा ही ना रहा हो। इस मामले में इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि ज्योति मौर्य है आलोक मौर्य की पत्नी, एक बड़ी गलती समाज में ज्योति मौर्य की मानी जा रही है, लेकिन साइड इफेक्ट हो रहे हैं। और जिस तरह से जो युवा जो है अपनी पत्नियों को विभिन्न कोचिंग में विभिन्न जो है वो कंपटीशन की जो तैयारी कर रही है, जिस तरह से वापस बुला लिया गया है, ये वापस बुलाया जा रहा है, तो ये भी एक जो है समाज के लिए एक बड़ा प्रश्न है कि हर महिला ज्योति मौर्य नहीं हो सकती या हर महिला गलत नहीं हो सकती है। जैसे बिहार में इसका सबसे अधिक जो इफेक्ट ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का पड़ा है वो बिहार में पड़ा है। बिहार में बक्सर में पिंटू सिंह नामक एक युवा ने, उनकी पत्नी जो है वो प्रयागराज में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, वापस बुला लिया और पत्नी ने समझाया तब नहीं पिंटू सिंह मानते हैं और मामला थाने में भी जाता है तब भी नहीं मानते हैं। और जो खान सर है बिहार में, उनकी कोचिंग जो है वो देश विदेश में चर्चित है और खान सर के बारे में तो ये भी बोला जाता है वो ज़्यादा पैसे भी नहीं लेते हैं, यदि कोई ज़्यादा ही गरीब होता है पैसे देने की स्थिति में भी नहीं होता है तो फिर भी पढ़ा देते हैं। तो खान सर के जो कोचिंग सेंटर है उसमें जो पाठशाला है उसमें से भी जो है 93 युवाओं ने अपनी पत्नियों को वापस बुलाया है। खान सर ने उन्होंने काफी समझाया उन्हें कि हर महिला ज्योति मौर्य नहीं होती है, लेकिन नहीं माने। तो ये जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो साइड इफेक्ट हुए हैं विशेष रूप से बिहार में हुए हैं। तो बिहार की यदि आप बात करेंगे तो बिहार जो है सबसे ज्यादा आईएएस और पीसीएस देता है। शिक्षा के मामले में बिहार को बहुत संघर्षशील माना जाता है। तो ऐसे में ज्योति मौर्य के इस प्रकरण के बाद में यदि ये जो साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जो है वो महिलाओं के कैरियर को प्रभावित कर रहा है। और यदि आप महिलाओं की बात करेंगे तो हम लोग आज की तारीख में कितनी महिला सशक्तिकरण की बात कर लें, कितनी समानता की बात कर लें, कितनी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर लें, इसमें कहीं से दो राय नहीं। इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, महिलाओं पर तरह तरह के शिकंजे कसे जाते हैं, महिलाओं पर तरह तरह के बंधन जो है आज की तारीख में भी हैं। यदि हम अपने समाज की बात करें, आज भले जो है हम लोग जो है महिलाओं को छूट के नाम पर तरह तरह की बातें कर लेते हो या ज्योति मौर्य का हवाला देकर तरह तरह के आरोप लगा लेते हो, लेकिन यदि आप समाज में जाएंगे तो समाज में हमारे समाज में महिलाओं को एक बंधन में रखा गया, बोलने का अधिकार नहीं होता था। और जो हमारे बड़े हुए हैं, एक कहावत ये भी है कि साहब महिला ने चौखट लांग दी तो मतलब चौखट लांग दी, एक ये भी कहावत है। खुद प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने महिलाओं के लिए 3 जो है वो नौकरियां बोली थी, टीचिंग और नर्सिंग। और उसके बाद में चौधरी चरण सिंह ये कहते थे कि महिलाओं के लिए और नौकरियां जो सुरक्षित नहीं है। तो ये जो धारणा हमारे समाज में रही है और महिलाओं को पुरुषों के बीच में बैठने के, अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं था, हिसाब मांगने का भी अधिकार नहीं था, पुरुषों के हाथ में सारा हिसाब होता था। और महिला को जो है चार दीवारी में बंद करके रख दिया जाता था। शिक्षा के मामले में जो है बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन समाज में जो जागरूकता आई आज की तारीख में लड़कियों को पढ़ा भी जा रहा है, लड़कियों को नौकरी करने की भी छूट मिल रही है और भी स्वतंत्रता मिल रही है। और इस बीच में यदि ज्योति मौर्य का एक प्रकरण होता है तो सारे समाज को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। ये सारी जो पत्नियां जो है युवा जो है अपनी पत्नियों को विभिन्न कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं, तो सारी महिलाओं को आप एक ज्योति मौर्य के हवाला देकर कटघरे में नहीं खड़े कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन युवा जो है जिन लोगों ने अपनी पत्नियां कोचिंग सेंटर से बुलाई हैं उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं कि हर महिला ज्योति मौर्य नहीं होती है। या यदि कोई महिला पीसीएस की तैयारी कर रही थी या जो दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, यदि उस कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाता है तो निश्चित रूप से उस परिवार की ग्रोथ होगी। या ज्योति मौर्य के अलावा भी कितने युवाओं ने अपनी पत्नियों को पढ़ाया इस दौर में है और वो विभिन्न पदों पर हैं, तो सारे परिवार में तो इस तरह की बातें देखने को नहीं मिल रही है। तो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक विश्वास पर टिका होता है। यदि जिन युवाओं ने अपनी पत्नियों को विभिन्न कोचिंग सेंटरों से घर पर वापस बुलाया है तो कहीं ना कहीं विश्वास का जो एक रिश्ता है उस पर भी जो है
कहीं ना कहीं दरार पड़ी है। तो जो विश्वास का रिश्ता है वो कायम करने के लिए एक संदेश हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये देना चाहते हैं कि उन युवाओं को जिन्होंने अपनी पत्नियां वापस बुलाई हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए और फिर से कोचिंग सेंटर में उनकी पढ़ाई जारी करानी चाहिए। और जहाँ तक आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की बात है, तो निश्चित रूप से इसमें जो है खलनायक की भूमिका जो ज्योति मौर्य के कथित जो प्रेमी है मनीष दुबे, उसने निभाई है। यदि जो ऑडियो वायरल हो रही है ज्योति मौर्य की और मनीष दुबे की, या ज्योति मौर्य की या आलोक मौर्य की, या ज्योति मौर्य की या मनीष दुबे की पत्नी की, उनमें साफ झलक रहा है कि यदि हत्या का षड्यंत्र यदि मनीष दुबे या ज्योति मौर्य मिलकर करते हैं आलोक मौर्य का, तो उसमें यदि आप ऑडियो सुनेंगे तो मनीष दुबे जो है ज्योति मौर्य को उकसा रहा होता है। ज्योति मौर्य की यदि आप भाषा सुनेंगे हर ऑडियो में, तो आलोक मौर्य को वो कोई भद्दे ढंग से नहीं पुकारती है, आलोक मौर्य को एक सम्मानजनक ढंग से पुकारती है। लेकिन ज्योति मौर्य की जो गलती रही है कि पति को धोखे में रखकर मनीष दुबे से जिस तरह से रंगरलियां मनाने की बातें सामने आ रही है, जिस तरह से शारीरिक संबंध बनाने की बात सामने आ रही है, जिस तरह हत्या के षड्यंत्र की बातें सामने आ रही है, तो इस मामले में यदि आलोक मौर्य की आप रुख की बात करेंगे, शुरू से ही आलोक मौर्य ज्योति मौर्य का बुरा नहीं चाहता है। आलोक मौर्य अभी भी चाहता है कि भले उसे माफी मांगनी पड़े कि ज्योति मौर्य जो है वो बच्चों के पास वापस लौट आए, क्योंकि वो बेटियों का हवाला देकर आलोक मौर्य ये बोल रहा है कि बेटियों की वजह से मैं ज्योति मौर्य को माफ कर सकता हूँ। और इस मामले में देखने को भी ये मिल रहा है कि मनीष दुबे का जिस तरह से ऑडियो वायरल हो रही है और मनीष दुबे या ज्योति मौर्य ने उन ऑडियो का खंडन नहीं किया है, तो मनीष दुबे का जेल जाना तय है। तो ऐसे में ज्योति मौर्य जो है वो जेल जाने के डर से, नौकरी जाने के डर से ये बातें भी सामने आ रही है कि अपनी गलती मानने को तैयार है, आलोक मौर्य के पास लौटने के लिए तैयार हो। भले कुछ दिन की उसके ज्योति मौर्य की रणनीति हो, लेकिन ये बातें भी सामने आ रही है। तो इस मामले में आलोक मौर्य भी चाहता है कि मनीष दुबे जेल जाए और ज्योति मौर्य जो उसकी पत्नी है वो उनके बच्चों और उसके साथ में रहे। अब देखना ये होगा जो साइड इफेक्ट जो बिहार में देखने को मिले हैं कि ये जो युवा है अपनी पत्नियों को वापस उन कोचिंग सेंटर में भेजते हैं, या इसी तरह से ज्योति मौर्य के इस मामले को लेकर और भी युवा जो है अपनी पत्नियों को वापस बुला लेते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।